जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं 2024 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा था और ये सवाल जो है बच्चों 5 मार्क्स के आते हैं। तो आपको क्या करना है, सवाल को बहुत बारीकी से समझना है और 110% हम इसको क्या करेंगे बाबू, आपको घूर के पिला देंगे। तो सवाल को देखिएगा, समीकरण यहाँ एक है और ये समीकरण दूसरा है। समझ रहे हैं ना? बोलेंगे सर जी। तो अब इसको करना क्या है, हमको इसको समीकरण एक या समीकरण दो से शुरू करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। एक समीकरण क्या है बाबू, तो समीकरण एक देख रहे हैं आप कि समीकरण एक देखिए ये वाला है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम चाहे तो x के मान निकाल सकते हैं या तो y के मान निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हम सर सोचे कि x के मान निकालते हैं, तो 1 इकड़ी प्लस में तो उकड़ जाएगा माइनस में, आई -1 हो जाएगा वैल्यू की 1, आई माइनस में 5y है तो उकड़ जाएगा था प्लस में 5y हो जाएगा। यहाँ से जब हम x लिए, x के जब मान निकालेंगे तो -1 तो -1 और प्लस 5y तो प्लस 5y, और जो 3 जो है ये गुना में आ जाएगा। इसको समीकरण हम तीसरा मान लेंगे। ऐसे कहला समीकरण तीसरा मानते हैं तो बोलेंगे बच्चों समीकरण तीसरा इसलिए मानते हैं ताकि हमको जो है मान रखने में आसानी पड़े। ठीक है ना। अब बच्चों इसके लिए एक बक्सा का निर्माण करना है, बॉक्स का निर्माण करनी है। ठीक है, बगले में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 1 2, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ x के मान निकाले हैं तो हम y का मान रखना होगा मुझे। बात को समझिए, जब यहाँ हमें x के मान निकाले हैं तो y के मान अपनी मर्जी से रखना होगा। ऐसा मान रखना है कि 3 से कट जाए। ऐसे कुछ भी आप मान रख सकते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा मान रखिए ताकि 3 से कट जाएगा तो मुझे ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो हम सोचेंगे पहले सर एक काम करते हैं, अगर पहले 0 से होते यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये जगह 0 तो फिर 1/3 नहीं कटेगा। एक काम करते हैं सर, 2 रख देते हैं। तो देखिए 5 में 2 से जब गुना होगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में ये जो प्लस में है 10 आई माइनस में है तो 10 में से ये घट जाएगा तो 9, फिर 3 से कट जाएगा। हाँ सर, तो y के मान 2 रखेंगे, सोचिए कि कट जाएगा ना, कट के बस रख दीजिए। तो लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो हम आराम आराम से हमारे बच्चा नहीं है। x बराबर तो -1 तो -1 प्लस तो प्लस 5 गुने y के मान 2 रखेंगे बट्टा 3 तो बट्टा 3। आगे बढ़ेंगे आराम आराम से। x बराबर -1 प्लस 10 बटा 3, इसको इधर बढ़ा देते हैं तो बचेगा 9/3। जब कट जाएगा तो के बार में हो जाएगा सर 3 बार में, तो यहाँ रख देंगे हम 3। अब सोचना है कि अवरी y के मान हम कितना रखें भाई, फिर कट जाए। मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि 3 2 रख दिए तो 3 देखते हैं रख कर, तो 5 दिए 15, 15 में से 1 घटेगा तो नहीं ना घटेगा, तो 4 रखते हैं। 3 न रखे तो 4 रखते हैं, तो 5 को 20। ठीक है, तो भाई फिर देखेंगे 5 को 20 में से तो 1 घटे 19 नहीं घटेगा। 5 आप रख सकते, देखिए जब 5 रखेंगे तब 5 बचे 25, और 25 में से घटेगा तो 24, और 24 में से 8 बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि जब 8 हो जाएगा भाई तो ग्राफ मेरा पेजा से पार कर जाएगा, ये भी ख्याल रखना है आपको। तो सर हम 5 नहीं रख सकते हैं ना, नहीं रख सकते, नहीं सर। एक काम करिए तो सर -1 रख दीजिए, ये अपना मर्जी से। देखिए सोचिए कि y के मान जब हम -1 रख देंगे, ऐसा 5 कहाँ न रखें, 5 जब रखते तो 5 5 25 हो जाता, और 25 हो जाता। 25 में से माइनस में है तो 25 है प्लस में, तो 25 में से घट जाएगा तो 24, 3 से कट जाता 8 बार। लेकिन बच्चों 8 बार जब काटेंगे तो देखिए इस पेजा को देखिए, जब ग्राफ बनाएंगे तो 8 पार कर जाएगा पेजा। बच्चों ऐसा मान नहीं बनाने कि पेजा पार कर जाए, समझ रहे हैं बात को ना। बोलेंगे जी सर, तो हम सोचे कि -1 रख देते हैं, तो 5 में जब -1 से गुना होगा तो -5 और -5 और -1 -6 हो जाएगा,
6 को जब डिवाइड करेंगे कट जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल सर, आराम आराम से करिए। तो अब क्या करेंगे हम, y बराबर -1 रखने पर, तो इसीलिए x के जो मान आवेगा, जो क्या आ जाएगा सर, x के जो मान आवेगा वो फार्मूला ऊपर -1 प्लस 5y बटा 3। आगे बढ़िए, x तो x, -1 प्लस तो प्लस 5, यहाँ गुना करेंगे -1 से बटा 3 तो बटा 3। आगे बढ़ेंगे एकदम स्लोली स्लोली बढ़िए ना, टेंशन नहीं लेना है। प्लस माइनस तो -5 में 1 से गुना होगा सर, प्लस माइनस -5 में जो 1 से गुना हो तो -5, और बटा 3 तो बटा 3। आगे बढ़िए एकदम स्लोली स्लोली बढ़िए ना जी आप। -5 और -1 तो हो जाएगा -6, -6 को जब 3 से भागा करेंगे तो 3 दूनी के 6 यानी -1। बच्चों इस मान को हम इस चार्ट में रख देंगे कि जब y के मान हम -1 रखें तो x के मान मेरा -2 है। अब बच्चों इसका काम खत्म हो गया। अब समीकरण हम चलते हैं 2 से। यहाँ पर चिन्ह पार भी सकते हैं, नहीं पार सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिन्ह पार देने से समझना आसान होता है और समझाना भी आसान होता है। बात समझ पा रहे हैं, बोलेंगे सर ठीक है। अब चलते हैं हम समीकरण 2 से। सर समीकरण 2 क्या था, देखिए 2x - y प्लस 3 बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ 2x - y प्लस 3 बराबर 0। इसको भी करेंगे सर हम, x के मान निकालेंगे, क्या दिक्कत है, x के मान निकालेंगे बाबू, x के मान ही निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए 2x के तो 2x, ये 3 इकड़ी माइनस में प्लस में है तो उकड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में y है तो उकड़ जाएगा y तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से बच्चों जब हम x के मान निकालेंगे, कितना के मान निकालेंगे बच्चा जी, x के जब मान निकालेंगे हम, थोड़ा सा जो मेरा बोर्ड है वो हिल रही है, वही देख रहे, x के जब मान निकालेंगे तो -3 प्लस y और बट्टा हो जाएगा 2। इसको समीकरण आप 4 मान लीजिए। कोई दिक्कत, बोलेंगे सर कोई दिक्कत। अब इसके लिए बच्चे एक बक्सा का निर्माण करेंगे। यहाँ पे मैं बक्सा बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं होगा सर। कम से कम x और y का मान 2 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी रख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ सोचना है, इसमें सोचना है, जो मान है इसमें सोचना है कि y का मान हम कितना रखें कि 2 से कट जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ y का मान 0 रखेंगे बउआ तो हो जाएगा 0, लेकिन जब ये हो जाएगा 0 तो 3 से तो कटेगा, बट्टा में आ जाएगा, तो जब बट्टा में आ जाएगा तो मुझे काटना प्रॉब्लम हो जाएगा। हम सोचें एक काम करिए ना सर, यहाँ पर 1 रख दीजिए प्लस में, जब y के मान जब हम 1 रख देंगे यहाँ पे तो y 1 रखाएगा प्लस में, और ये रहेगा 1 प्लस में, और ये है -3 माइनस में, तो माइनस प्लस घट जाएगा ना, तो 3 में से 2 जाएगा था, सॉरी 3 में से जो 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 से जो डिवाइड करेंगे तो घट जाएगा। और एक बार सर, एक बार हम y के मान -1 रख देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, फिर कट जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई बोलते बाबू, कोई ना बोलते, तो है ना संतोष पागल हम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर अब हम कहा करेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइट इशू है फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे सर, y बराबर, एक बार हम क्या कर रहे हैं, y बराबर हम -1 रख रहे हैं, -1। तो इसलिए x का मान कितना जगह समीकरण में उतार रहा हूँ अभी, x बराबर समीकरण दिया गया है -3 प्लस y बटा 2। y का मान रखिए -3 प्लस है, तो माइनस से व्यक्ति रखेंगे तो माइनस हो जाता है, बट आपको समझने के लिए मैं लिख दिया, हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस रख सकता था, अगर सोचे कि मेरा बचवा के समझ में आवे के चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो -3 प्लस माइनस -1 और बटा 2, तो बटा 2 इधर बढ़ेंगे, -3 और -1 तो माइनस हो जाएगा 4, और जब इसको डिवाइड करेंगे बउआ तो के बार में कटेगा, -2 बार में।
तो यहाँ कितना आ गया -2। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? तो ऊपर बक्सा जो था यहाँ पर -2 भर दिए। अब देखे थे कुछ भरला कहे थे सर, अबरी भरला कहे थे अथी बाबू कि अब हम y के मान भर देंगे। अब y बराबर कितना रखे बोले थे पहले, 1 रख देते हैं। 1 रख देते हैं जी, 1 तो कट जाएगा ना। 1 रखने पर हम जितना मन करेगा उतना रख सकते हैं, अपनी मर्जी, लेकिन ध्यान देना कट जाना चाहिए बुआ। तो इसलिए समीकरण मेरा क्या था, x बराबर -3 + y बटा 2। हम y के मान 1 रखे हैं तो x तो x, -3 तो 3 + 1 और बटा 2। आगे बढ़ेंगे सर। मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से समझिए, एकदम चैलेंज करता हूँ कि आप 5 में 5 उठा लीजिए एग्जाम में। अब यहाँ देखिए माइनस और प्लस तक घटेगा, तो 3 में से 1 गया तो 2, नीचे 2 तो 2। अब यहीं सर यहाँ प्लस लिखेंगे कि माइनस, बच्चों दोनों में जो बड़ा है दिखाते हैं, बड़ा है ना, तो माइनस कट जाएगा सर, तो 0 बार में ना, -1 बार में। तो देखें कि x के यहाँ देखें कि जब हम y के मान 1 रखें तो x के मान -1 आया। तो यहाँ रख देंगे कि जब y के मान 1 रखें, बक्सा में सर, हाँ बक्सा में, कि जब y के मान हम जो यहाँ देखिए y के मान जब यहाँ वाला जी y के मान ई वाली y के मान जब हम 1 रखें तो x के मान -1 आया। तो भर देंगे कि y के मान जब 1 रखें तो x के मान -1 आया। अब बच्चों ग्राफ बन गया। अब इसको चुटकियों में अब बना सकते हैं। अब ग्राफ लेना है और ध्यान देना, अंक तो सब छोटा छोटा, देखिए ये बक्सा पर ध्यान दीजिए और ये बक्सा पर ध्यान दीजिए। यही दोनों को खाली ताकना है और यही दोनों में आपको सारा काम समाप्त हो जाएगा। इस मान को क्लियर से समझ पाए होंगे। अब मैं चलता हूँ ग्राफ की तरफ। मैंने पेज पलट दिया है क्योंकि मुझे ग्राफ बनानी है बच्चों। समय को बिना गवाते हुए फालतू हम सीधे आ रहे हैं टॉपिक पे। ये जो लाइन है इस लाइन पे रख करके एक बड़ा बेहतरीन है जो लाइन खींचनी है, जितना बड़ा आप चाहते हैं खींच सकते, ये आपकी मर्जी। पेजा को घुमा लेंगे बच्चा, और पेजा को घुमा करके थोड़ा सा अच्छा से घुमा, रोक रहा है मुझे, तो पेजा के घुमा के हम करेंगे क्या, इस पे जो मोटा वाला लाइन है उस पर फिर एक लाइन और खींचेंगे। समझ रहे हैं बात? बोलेंगे बिल्कुल सर, आप समझाइएगा ना समझेंगे, आप तो पानी पानी कर दे रहे हैं सब्जेक्ट को। मैं भाई पॉइंट खींच लिया। अब बच्चा करेंगे क्या, हम जो सीधा थोड़ा सा पेजा होगा उधर दिया करके, सीधा इधर नहीं होगा तो सीधा इधर होगा। आपको पता है कि ये थोड़ा सा एरो बना देते सुंदर लगेगा, इधर भी एरो बना देता हूँ सुंदर लगेगा, इधर भी एरो बनाता हूँ थोड़ा सा काफ़ी सुंदर लगेगा, ताकि एग्जामिनर बेचारा देखेंगे तो कहें कि वाह क्या बात है। ये जो है मूल बिंदु है इसको 0 बोलते हैं, ठीक है ना। इधर जाएगा तो हो जाएगा 1, यहाँ कटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ कटेगी बच्चों तो 3 होगा, यहाँ कटेगा तो 4 होगा, और यहाँ कटेगा तो 5 होगा, और यहाँ कटेगा तो 6 होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इधर हम प्लस में लिखते हैं और ऊपर भी प्लस में लिखते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। फिर नीचे जाएंगे बच्चों तो माइनस में होती है -1, -2, -3, -4 और -5, यहाँ पड़ी बच्चों -6 होगी। ऐसे सर लेफ्ट साइड में कुछ होगा, यहाँ होगा बाबू -1। ऐसे सर एक ना बोल सके, बोल सकते हैं बाबू -2, -3, -4, -5, -6 इतना कर देंगे। इतना करने के बाद कुछ नहीं करनी है, आपको सीधे पॉइंट को देखना है कि पॉइंट में क्या लिखा गया है। सॉरी जो बॉक्सा दिया है उसको कहते हैं, उस पॉइंट पर आइए देखिए पेजा को। इस पेजा को जब देख पा रहे हैं तो पहला कह रहा है कि x का मान 3 जाएगा। सॉरी मनवा नहीं बताए थे, हाँ तो लिख लीजिए। इसको अगर हम x बोलते हैं तो इसको x डैश बोलते हैं,
इसको अगर y बोलते हैं तो बच्चा इसको y डैश बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलेंगे सर क्लियर है। मान को देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात को ध्यान दीजिए। अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ से मान को देखिए। x के मान 3 जाना है, x के मान 3 और y के मान 2। तो x के मान 3 देखिए, x के मान 3, थोड़ा नाम गलती होगा ध्यान दीजिए। x के मान 3 यहाँ है, x के मान 3 यही ना है, यहाँ तो माइनस में निकली है। अरे ये वाला x है, थोड़ा सा नामकरण कर दिया तो उल्टी लिखा गया, ये x ऊपर गलती से लिखा गया, पेज पलटा गया, x डैश और यहाँ y, तो यहाँ y डैश में क्योंकि मैं पेज पलट रहा हूँ तो उलट के लिखेगा, चाहे वैसे तो लिखा गया वैसे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी और एग्जाम में 2 नंबर कटी। तो फिर से देखिए तो सर ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ x के मान 3 और y के मान 2, x के मान 3 y के मान 2 चलेंगे हम। x के मान 3 और y के मान 2, x के मान 3 और y के मान 2, x के मान 3 और y के मान 2, देख रहे हैं ना। तो एकर सोझे जाइए, एकर सोझे जाइए, है ना बूंद बाती बउआ। x के मान 3 और y के मान 2। अब आगे जाएंगे फिर, x के मान -2 और y के मान -1, x के मान -2, x के मान -2, यहाँ देखिए ये x ना है, x के मान -2 y के मान -1 यही ना है बबुआ। तो ये दोनों कहाँ मिलेगा, इसके सोझे ले जाइए, इसके सोझे लाइन में देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा ना। और आपको तो पता है कि पहले लिखते हैं x के मान तो -2 -1, और ए वाला बूंदवा के मिला देना है बउआ, इंच से मिला। कौन चीज से मिलाना है सर, इंच से मिलाना है। तो कुछ नहीं करना है, इंच को ऐसे रखना है, बहुत बारीकी ढंग से, हाथ हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिलेगा बाबू अंक कम बेसी हो जाएगा। देखिए मेरा कुछ हिल गया, बट मैनेज कीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। मैं यहाँ पे रख के और यहाँ से यहाँ का किया बच्चों, इंच को जब रख के बहुत बारीकी ढंग से, और यहाँ से यहाँ तक मैंने खींच दिया। थोड़ा सा हिल गया था पहला बार, ये वाला जो हिल गया है ये दूसरा लाइन है। और ये समीकरण था, उस समीकरण को आप लिख देना है कि कौन समीकरण है। बट चलते हैं पहले दूसरा का बॉक्स वाला। देखिए दूसरा का बॉक्स, x बराबर -2 y बराबर -1, दोनों मिल रहा है सर। यही वाला x बराबर -2 और y बराबर -3, देख रहे हैं ना, वही बूंदवा, यही बूंदवा एकरो आवे गए ही, x बराबर -2 और y बराबर -1, यही बूंदवा इसका भी आएगा। तो यहाँ लिख दिए, फिर वही वाला हैया है, फिर अलगे बूंदा देंगे, यही वाला हैया है। अब दूसरा बॉक्स वाला देखिए, अब ये कह रहा है x बराबर -1 और y बराबर +1, -1 फिर से देखिए, x बराबर -1 और y बराबर +1, माने x माइनस में और y प्लस में, और दोनों एक ही एक। आइए x माइनस में, तो x माइनस में ही ना है, और y प्लस यहाँ है, तो यहाँ पर दोनों आएगा बच्चों। x माइनस में बोला था तो ये x माइनस में, y प्लस में तो y प्लस में। बिंदु का नाम है, ई बिंदु का नाम है -1, 1। अब यह ही ना बना बुआ, ई दोनों के देख के क्या करना है आपको, इंच रख के प्यार से मिला देनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे हैं ना। और बुढ़ैया देखला के बाद जरूर कमेंटवा में करके बताइएगा कि सवालवा समझ में आलो कि ना आलो। बच्चों ये जहां ही कटा ही बिंदु, ये जो कटा x के मान तो इन्हें देखिए कि x कितना पर कट रहा है, तो -2 पर, और y के निकालना, इसको देखिए कि y कहाँ कट रहा है, तो -1 पर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम आंसर में, ऐसा नीचे आंसर लिखे पड़ेगा, होता है x बराबर -2 और y बराबर -1। ये समीकरण लिख दीजिएगा, सुंदर लगेगा। ये पहले का बॉक्स वाला समीकरण भी लिख दीजिएगा, सुंदर लगेगा, कटियाओ कोई दिक्कत नहीं। 3x - 5y + 1, 3 ई वाला है
3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, इस समीकरण लिख दिए। आई वाला के लिख दीजिए, क्या चीज लिखा हुआ देखिए, 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3, इस समीकरण लिख दीजिए। नहीं कहाँ जहाँ जगह यहाँ लिख सकते हैं। 2x माइनस, कोई तो सब भुला गए, 2x माइनस वाई, 2x माइनस 5y नहीं, 2x माइनस वाई, बारे बार भुला जा रहा है। 2x प्लस 2x माइनस वाई, देखिए ना, 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये बाबू आपका ग्राफ पूरा क्लियर है। एक्स वाई के मान निकालना है, तो जहां पर कटा ना, एक ऐसा यहाँ आके काटते हल तब यहाँ आके काटते हो, दोनों रेखा होता। तो यहाँ देखते हैं कि एक्स कहाँ गए है -5, और यहाँ वाई कहाँ गए है -3। तो एक्स का मान लिखते हैं -5, वाई का मान लिखते हैं -3। अगर बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो एक और दिल वाला कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये समझ में आ गया। ऐसे घेरेंगे ना। ये बच्चों देखिए 2024 में जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछने का काम किया था, और सेकंड शिफ्ट वाला सवाल मैंने अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो ये सेकंड शिफ्ट का भी जो वीडियो था वो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर जरूर देखें और ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ज़रूर कमेंट करिएगा बच्चों, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू बच्चों, लव यू।